ये सृष्टि के अंदर में दो ही की सत्ता है, कि तो परमात्मा की सत्ता है या न काल की सत्ता है। और काल को जीतने वाला आज तक नहीं हुआ कि काल आवे और कह दे कि नहीं आज नहीं कल जाएंगे, ऐसा हुआ ही नहीं है। आया और कहा कि चल तो चला जाता है। और रोक, किसी के अंदर ये पावर नहीं है कि काल चक्र को रोक दे। कि अब तो दो ही बात बची है, या तो मेरी मृत्यु या मेरे पूरी अयोध्या की मृत्यु, अयोध्या के प्राणियों की मृत्यु। हाँ, दो में से एक बात होगी। एक बात होगी, बिल्कुल। हाँ, अगर अभी मैं जाता हूँ भगवान के पास, प्रभु के पास, है ना, तो आज्ञा का उल्लंघन होता तो मेरी मृत्यु का वो जो उन्होंने ये दिया वचन में बांधा हुआ है। ये अनुभव मैं बताता हूँ अपना, मैं ये किसी का सुना सुनाया नहीं करता हूँ। मैंने ये जीवन में अपना किया है ना, साधना, उस समाधि तक पहुंचा हूँ, उस अवस्था तक, और मैंने स्वयं अपने को देखा है, अपने स्वरूप को मैं कैसा हूँ, है ना जी। और उसी स्वरूप में मैं रहता भी हूँ, सदैव रहता हूँ। राधे राधे आप सभी भक्तों को श्री ब्रजधाम से। और आज का सत्संग बहुत ही दुर्लभ होने वाला है। बहुत ही अद्भुत मूर्ति के आपको दर्शन कराने वाला हूँ, ब्रज में ही निवास करने वाले संत। और सत्संग शुरू करने से पहले, जैसा आप सभी भक्तों को पता होगा कि कल जयपुर अजमेर हाईवे पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें बहुत भाई बहनें माताएं, बहुत ज़्यादा मानव जीवन की क्षति हुई है। तो श्री जी से यही प्रार्थना है कि जो भी दिवंगत आत्मा है उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, और ऐसा हादसा हमारे भारतवर्ष में कम से कम ना हो। अब शायद प्रभु की लीला थी, आप सबने नहीं सुना हो तो बता दूं कि कुछ टैंकर थे LPG CNG आपस में टकरा गए, जिसके बाद में इतनी बड़ी क्षति हुई। तो बड़ा दुख हुआ ये सुन के। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सावधान हो जाओ, क्योंकि काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। पता नहीं क्या हम प्लानिंग करके रखते हैं, सुबह से शाम का नहीं पता और शाम से सुबह का नहीं पता। तो जो भी पल है अभी से, आज से ही घड़ी दो घड़ी अवश्य ही प्रभु का नाम करें। मेरी तो यही आप सभी से प्रार्थना है। तो आइए चलते हैं दुर्लभ संत दर्शन की ओर, संत यात्रा के साथ। जय श्री राधे, श्री राधे श्याम जय हो। आज महाराज जी कुछ दिव्य वाणी हमारे भक्तों के लिए। मृत्यु का सच क्या है? मृत्यु का सच क्या है? हाँ, वाह, बहुत सुंदर बात। क्योंकि आज समस्त सृष्टि के अंदर में यही देखी जा रही है कि मृत्यु जो है आज के परिवेश में, आज के जीवन में, या सदियों सदियों से ही हमारे ऋषि मुनियों ने यही मृत्यु के ऊपर बहुत मार्मिक ढंग से खोज किया है। और समाधि में जा करके, समाधिस्थ होकर के, ये बिना समाधि के द्वारा इसका रहस्य मालूम ही नहीं होता है। और कोई वैसे दिव्य महापुरुष ही इसको बता सकता है, इस मृत्यु के रहस्य। बिल्कुल महाराज जी, सत्य है ना, क्योंकि मृत्यु हमारे जीवन की इतनी बड़ी भयावह या कड़वा सच है कि इसको समझना बड़ा कठिन है। और बिरले ही कोई प्राणी, महापुरुष के बिना तो कोई समझ ही नहीं सकता है। मृत्यु का नाम काल है। बिल्कुल काल, काल पुरुष जो है, भगवान कृष्ण ने तो कहा है कि अर्जुन, दो ही सत्य है संसार में, दो ही अमर है संसार में जी। एक मैं हूं और एक काल है। ये दो अमर हैं, इसके अलावा सारी सृष्टि में मुर्दा है, मरी हुई है। तो ये सृष्टि के अंदर में दो ही की सत्ता है, कि तो परमात्मा की सत्ता है या न काल की सत्ता है। और काल को जीतने वाला आज तक नहीं हुआ कि
काल आवे और कह दे कि नहीं आज नहीं कल जाएंगे, ऐसा हुआ ही नहीं है। आया और कहा कि चल तो चला जाता है। अब रोक, किसी के अंदर ये पावर नहीं है कि काल चक्र को रोक दे सृष्टि के अंदर में। बिल्कुल, ये काल चक्र जो है इस पे कोई नहीं अब तक विजय पा पाया, नहीं पा पाया महाराज जी। भगवान श्री राम आए थे, उनको भी जाने की समय आई, तो काल महाराज ने आकर यमराज ने बताया कि प्रभु आपकी तो समय आ गई अब जाने को। क्या कहते हैं, कहे कि अच्छा ठीक है तो तैयारी हम करता हूँ, यानी कि तैयारी करता हूँ, लेकिन जाना कैसे है, मेरे इतने जो है प्रजा है, प्रेमी प्रजा है मेरी, प्रेमी सखा मेरे हैं कि मुझे छोड़ ही ना रहे हैं, और मुझे तो ममता नहीं है, लेकिन ये सखा नहीं छोड़ रहे हैं, मेरे प्रजा नहीं छोड़ रहे मुझको, तो कौन सी ऐसे रास्ता निकले जिससे हम लोग इस जो शरीर को, ये तो ये भौतिक शरीर है ना, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसको तो छोड़ना ही है, इसको तो बिना छोड़े कोई जा ही नहीं सकता है जी। तो काल महाराज यमराज महाराज ने कहे कि प्रभु एक बात है, थोड़ा हम लोग गुप्त में एक कोई कोठरी में जाकर के मीटिंग थोड़ा करेंगे, बात विचार करेंगे, तब तक से ऐसा कीजिए कि दरवाजे पर किसी को बैठा दीजिए, कोई अंदर ना आने पावे, है ना। तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दिया, लक्ष्मण दरवाजे पर खड़ा रहना, जब तक से मैं आवाज न दूं, आज्ञा न दूं, तो कोई आने न पावे, अन्यथा मृत्यु दंड है तेरी, मृत्यु दंड तेरी है अगर कोई आ गया बीच में तो। इधर भैया हुआ क्या कि काल जो है, माना यमराज महाराज से बात चलने लगी श्री रामचंद्र जी के द्वारा कि अब तो साकेत धाम को जाना है, और साकेत धाम को जाने के लिए अब सारी प्रजाएं पीछे हैं, तो जो काल महाराज ने कहा कि जिसको जिसको इच्छा हो, आपकी प्रभु आज्ञा हो तो जा सकता है, आपके धाम में जाने के लिए जो आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं, आपके प्रजा हैं, अगर जिसकी किसी की इच्छा हो तो एक उपाय हमें सूझ रही है, और उसी उपाय के द्वारा, है ना, आप सबके साथ जा सकते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहे कि बताओ कौन सा उपाय है। कहे कि उपाय यही है, जल समाधि लेनी पड़ेगी, जल समाधि। भगवान श्री रामचंद्र जी जल समाधि लिए हुए हैं, बड़े ही मार्मिक तत्व हैं ये, समझने की बात है ये जी। अगर इस तथ्य को समझ गया तो संसार में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, मृत्यु के भय से ही मुक्त हो जाता है जी, समझिए ना। तो यह हुआ कि कहानी के माध्यम से थोड़ा शुरू किया हूँ जी जी जी, इसलिए थोड़ा समझ में आ जाए जनता, बिल्कुल प्राणियों को। तो ये जीव प्राणी है संसार में, इनको यहाँ तक पहुंच ही नहीं हो सकती है, बहुत ही गहराई की बात है ना। यहाँ तक कि ऋषि मुनियों ने जाकर समाधि अवस्था में ही इसको जान पाया मृत्यु को, कि मृत्यु है क्या। तो वो जो है श्री रामचंद्र जी ने जल समाधि की बात बताई, स्वीकार करी कि ठीक है महाराज, जल समाधि ही बढ़िया है, और सरजू नदी यही है ना। और सरजू नदी में यमराज जी ने बताया कि सरजू नदी में गले भर पानी, है ना, गले भर पानी पूरा अंदर से जाएगा जैसे ही प्राणी, और इतना पानी में पहुंचते पहुंचते मैं इसका पैर पकड़ूंगा, शरीर को जल में खींच लूंगा और आत्मा निकल जाएगी परम धाम को, कोई जन्मे नहीं करेगा। और जितनी जाना हो, आपके पीछे जितने लोग आए हैं सभी इसी रास्ते से निकल जाएंगे। वाह, है ना। कहे ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी बीच में दुर्वासा ऋषि आ गए हैं,
दुर्वासा ऋषि ऐसे अनुभवी पुरुष थे, तो उनको अनुभव हुआ कि भगवान श्री राम तो जाने वाले हैं। तो आए, और जिस समय में वार्तालाप चल रही थी यमराज महाराज से श्री रामचंद्र से, उसी बीच में वो पधारे हुए हैं और उसी वक्त आए, दरवाजा पाकर खड़े हुए और कहे कि हमें प्रभु का दर्शन करना है। इसी थे, प्रभु के दर्शन के लिए तो कोई रोक नहीं सकता है। तो कहे कि ठीक है, प्रभु के दर्शन करना चाहते हो तो एक बात है कि थोड़ी देर बाद जब से अनुमति नहीं मिलेगी तब तक से दर्शन नहीं करने देंगे। ये बात लक्ष्मण जी ने कहा है, क्योंकि पहरा दे रहे थे, घुसने का आदेश ही नहीं था। तो कहेगा जल्दी करो, पता लगाओ, अन्यथा दर्शन में विलम्ब मत करो हमारे, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा और ब्राह्मण का श्राप वृथा नहीं जाएगा और सारी अयोध्या तेरी जला, मेरे श्राप से जल जाएगी। लक्ष्मण जी ने बड़े घबराए, साधारण एक जीव है, बहुत घबराए कि अरे ये तो बड़ी अनहोनी बात होगी। भगवान कब आज्ञा देंगे, है ना, कब समय ये कह रहे हैं कि नहीं जल्दी करो। तो अभी ऐसे रामचंद्र जी ने, इधर काल से चर्चा चल रही थी, उधर ऐसे संकट पहुंच गया। उस अवस्था में लक्ष्मण जी ने क्या कहा है, कहा कि महाराज, और सोचने लगे मन में, सोचने छोड़िए जाने में, सोचने लगे मन में सोचने लगे, और कि अब तो दो ही बात बची है, या तो मेरी मृत्यु या मेरे पूरी अयोध्या की मृत्यु, अयोध्या के प्राणियों की मृत्यु। हाँ, दो में से एक बात होगी। बिल्कुल। हाँ, अगर अभी मैं जाता हूँ भगवान के पास, प्रभु के पास, है ना, तो आज्ञा का उल्लंघन होता तो मेरी मृत्यु का वो जो उन्होंने ये दिया, वचन में बांधा हुआ है, आज्ञा किया है। अन्यथा मैं अगर नहीं जाता हूँ प्रभु के वचन में तो पूरी अयोध्या को राख कर देंगे ये जला करके। तो लक्ष्मण को बहुत एक सुंदर बात सुनी, कहे कि चलो अगर मेरी शरीर का अंत हो जाए, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, है ना, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो ठीक है, लेकिन मेरी अयोध्या का जो है ना, नुकसान ना होना चाहिए। ये सोच करके लक्ष्मण जी और चले गए भगवान के पास अंदर में। देख, जैसे ही दरवाजे से ऐसे आए, देखे श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों आया? चुपचाप खड़े हैं हाथ जोड़कर, कहे कि अच्छा ठीक है, एक बात है कि तुम्हें अभी मृत्यु को, मेरी वाणी खाली नहीं जा सकती, तो मृत्यु को प्राप्त हो जा, यहाँ से तुरंत जा, मैं सदा के लिए त्याग दिया तुमको, क्यों मेरी बात का उल्लंघन किया तूने? कहे भगवान ऐसी ऐसी बात है, दुर्वासा ऋषि आए थे और उन्होंने श्राप देने के लिए तैयार हो गए कि भगवान का दर्शन कराओ, अन्यथा हम अयोध्या को श्राप दे देंगे, जलकर राख हो जाएगी। तो कहा कि मैंने सोचा कि प्रभु अगर मेरी अगर त्याग कर देंगे, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो शरीर तो मर धर्म मरना ही है, लेकिन मेरी अयोध्या तो बच जाएगी। अगर मेरी अयोध्या, मैं अपने प्राण को देखूं तो मेरी अयोध्या खाक बन जाए तो फिर मेरा महत्व क्या रह जाएगा संसार में? है, आपके चरणों का दास हूँ प्रभु, है ना, इसलिए मैं मृत्यु अपना स्वीकार करता हूँ प्रभु। और तुरंत लक्ष्मण चल दिए, पहुंच गए क्षीर सागर में, है ना, अपने दूसरे स्वरूप से वो शरीर को ही छोड़ दिए, है ना। और इधर काल महाराज भी, तो बात हो ही गई थी, काल महाराज भी कहा ठीक है प्रभु आप चलिए, ऋषि को देखिए, समझाइए, और मैं भी चलता हूँ, बस इसी रास्ते से काल को, है ना, मतलब स्वर्ग में प्रवेश करना है, आपको परम धाम जाना है। और ठीक गए, ऋषि को बैठाए, आदर सत्कार किया, समाचार हुई, उसके बाद ऋषि चले गए। उसके बाद अब तुरंत तैयारी हो गई, काल महाराज जा करके यमराज सरयू में प्रवेश कर गए जल में, और भगवान तुरंत तैयारी किए, सारा अयोध्या में खबर पहुंचा दिया, भाई अब तो मैं परम धाम जा रहा हूँ, मेरा समय आ गया, मैं तो रुक नहीं सकता। सारी अयोध्या रोने लगी, पीछे पड़ गई,
तो एक ऐलान किए, भाई जिसको जाना है तो जल्दी करो, अगर जिसको अगर अयोध्या में रहना है तो अयोध्या में रहो, और जो मेरे साथ चलना हो मेरे साथ चलो, अगर जिसको पसंद हो तो दोनों में एक बात चुन लो। तो उसमें बहुत हनुमान जी गए वगैरह गए, सब बहुत सारे लोग। तो पहले श्री रामचंद्र जी जल में प्रवेश किए हैं, जल समाधि लिए श्री रामचंद्र जी सरजू में जी जल में प्रवेश किए हैं, और जल में प्रवेश किए, इतना कंठ भर जब जल में गए, जैसे काल ने पैर को पकड़ लिया, शरीर सरजू में बह गई, और वैष्णव स्वरूप से भगवान परमधाम कर गए। उसके बाद जितने लगे हुए थे पीछे, जितने प्राणी गए, जितने प्रजा गई, जितने लोग गए, भक्त गए, सबको काल पकड़ते गया और सभी परमधाम को पहुंच गए, आत्मा निकलती गई। वाह, है ना। और ये मर्म को कोई जान ही नहीं पाया। तो हम कहते हैं कि काल सत्य है, आत्मा सत्य है। आत्मा ही, एक जगह भगवान कृष्ण ने कहा है कि गीता में वाणी आई है कि अर्जुन, काल को छू भी नहीं कोई सकता है, अजय है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, व्यक्त है ना। इसको पराजय कोई नहीं करने वाला है संसार में। अगर अपने को जान जाए आदमी, अपने स्वरूप को जान जाए, है ना, कि मैं पंच भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, वासनाओं का ये, इंद्रियों का ये समूह, ये शरीर जो है वो मैं नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। तो जो अपने स्वरूप को समझ गया, अगर अपने स्वरूप में जाकर स्थित हो जाता है, तो वो भी समाधि में चला जाता है। जैसे भगवान ने जल समाधि ली थी, वैसे अगर कोई साधक हो, भक्त हो, कोई साधारण व्यक्ति भी हो, अपने अंदर में जा और ध्यान लगाकर अभ्यास करना पड़ता है। पहले अभ्यास करो, अभ्यास करते 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 आदमी उस जगह पर पहुंच जाएगा, उसी चेतना, उसकी आत्मा उस जगह पर पहुंच जाएगी जहाँ आत्म स्वरूप में स्थित होकर के अपने को स्वयं देखेगा कि मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। उस स्थिति में ज्ञान हो जाती है, पूर्ण ज्ञान हो जाता है, पूर्ण प्रकाश हो जाती है आत्मा की विषय में। तो उस समय अगर शरीर कोई छोड़े तो थोड़ा सा भी अंतर उसे पहचान में नहीं आएगा, अंतर ही नहीं समझ में आएगा। जैसे आप हैं, हम लोग हैं, ये अनुभव मैं बताता हूँ अपना, मैं ये किसी का सुना सुनाया नहीं करता हूँ। मैंने ये जीवन में अपना किया है ना, साधना, उस समाधि तक पहुंचा हूँ, उस अवस्था तक, और मैंने स्वयं अपने को देखा है, अपने स्वरूप को, मैं कैसा हूँ, है ना जी। और उसी स्वरूप में मैं रहता भी हूँ, सदैव रहता हूँ, खाते पीते सोते जागते उठते बैठे 24 घंटे बातें करते भी। ये मर्म को कोई नहीं जान सकता है कि किस अवस्था में, कौन सा मानसिकता में, कौन प्राणी, कौन आदमी, कौन व्यक्ति किस अवस्था में है। अवस्था की बात को कोई नहीं जान सकता है। इसलिए परम सत्य है कि जो अपनी अवस्था को जान जाए, अपने स्वरूप को जान जाए, अपनी आत्मा को जान जाए, है ना, अपनी इस प्रकृति में, मृत्यु के ऊपर, है ना, वो भी ये प्राप्त कर लेगा। जब चाहे अपने शरीर से अलग हो सकता है। इसलिए कि ऋषि मुनियों ने साधना में, समाधि में जा करके, ये शिव जी के सूत्र है, और शिव जी को सूत्र को जो है बड़ी मार्मिक ढंग से ये शंकराचार्य ने बताया है। शंकराचार्य जी हैं हमारे, जी, है ना, शिव जी के ही शिष्य हैं, और शिव जी ने ही सूत्र को बताया है, और शंकराचार्य जी शिव जी के ही उस सूत्र को, है ना, जीवन में उतारे, और शंकराचार्य अमर हो गए। वो भी अपने परम स्वरूप को जान गए, है ना। उसमें थोड़ी सी कहानी आती है शंकराचार्य के विषय में कि